आज का ब्लॉग मेरे पर्सनल विचारों पर है, इसलिए अगर कोई सहमत नहीं है तो प्लीज़ मेरा वीडियो बंद कर दीजिएगा, मत देखिएगा। आज मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो कि रोज़ अपने घरों में उपेक्षा का सामना कर रही होंगी, रोज़ अपने अंतर्मन में सिसकती हुई घर के सारे फ़र्ज़ का निभा रही होंगी। मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि जैसे सबके लिए वक्त निकालती हैं, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए। और ये तय है कि अगर आप वक्त निकाल करके दूसरों को उस लायक बना सकती हैं कि आपके घर वाले समाज में उठ बैठ सके, तो अपने आप को तो बना ही सकती हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई हमारे विचारों से सहमत नहीं है तो वो ये वीडियो बंद कर सकता है। आज का मेरा व्लॉग उन महिलाओं पर है जो डेली ये एहसास करती होंगी कि वो एक महिला है, या उनको डेली एक एहसास दिलाया जाता होगा कि औरत हो, औरत की तरह रहो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, आज फिर से वो दिन आ गया है जब नेताओं के मंच से महिला दिवस के लिए लंबी लंबी स्पीच दी जाएगी। फिर से वो दिन आ गया है जब कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स में महिलाओं के सम्मान के लिए बातें होंगी। लेकिन क्या वाकई भारत में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है? उस भारत में जिस भारत में जब सीता निकाली जाती है तभी राम राज आता है, या उस भारत में जब द्रौपदी को चौसर में हारा जाता है तभी गीता लिखी जाती है, या जब अहिल्या को स्त्री बनाया जाता है तभी राम के चरणों की वैल्यू पता चलती है, या उस भारत में जब भगवान भोलेनाथ माँ सती से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन वो तब नहीं पहुँचे जब वो भस्म होने जा रही थी, तब पहुँचे हैं जब वो भस्म हो चुकी हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुरुषों के अंदर महिलाओं के प्रति रियली में सम्मान नहीं है। क्योंकि अगर सीता को अग्नि परीक्षा देने के बाद लाया गया था, एक धोबी इतना पावरफुल हो गया कि उनकी बात सुन करके राम ने निकाल दिया। तो मैं भारत की महिलाओं से पूछना चाहूँगी, और क्या आप लोग वाकई सम्मान की इच्छा रखती हो? और आप लोगों का जो कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है, वो धर्म है, और क्या वो एक दिन के सम्मान से संतुष्ट हैं आप? बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि मैंने भगवान के लिए ऐसी बात बोली, लेकिन मुझे ये बताइए, जब उन्होंने एक नॉर्मल इंसान की तरह जन्म लिया था और मृत्यु भी निश्चित थी, तो वो भगवान कैसे हुए? मानती हूँ है, सारे लॉजिक है, लेकिन ये सारे लॉजिक एक महिला को सम्मान देने में फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो भगवान थे तो उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? और अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता आई थी, तो फिर धोबी इतना बड़ा हो गया कि राम को धोबी के आगे झुकना पड़ा। फ्रेंड्स, कोई महिला कमज़ोर नहीं थी, हर युग में नारी को कमज़ोर बनाया गया है। न सीता कमज़ोर थी, न अहिल्या कमज़ोर थी। आज मैं उन नारियों से बात करना चाहूँगी जो इंडिया की 70-80% है, जो अपने आप को हाउस वाइफ कहती हैं, जो अपने आप को
समझती हैं कि वो इस लायक नहीं है कि अपने लिए एक्शन ले सकें, या उस लायक नहीं है कि वो समाज से टक्कर ले सके। मैं उनसे एक ही बात कहूँगी, अगर आप हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनती हो तो आप कमज़ोर नहीं हो। आपको अगर कांच को हैंडल करना आता है तो आप अपनी हर मुसीबत को हैंडल कर सकती हो। अगर आप पैरों में छनकती हुई पायल पहन सकती हो तो आप निडरता से कहीं भी जा सकती हो। पुरुष नहीं पहनता है, चुपचाप दबे कदमों से जाता है। अगर उतनी हिम्मत है कि आवाज़ करते हुए जाओ तो आपके पैरों में वो ताकत है कि आप किसी को भी कुचल सकती हो। अगर आप सिंदूर लगाती हो तो ये तय है कि आप एक माँ का फ़र्ज निभा रही हो, एक पत्नी का धर्म निभा रही हो, एक बहू का फ़र्ज निभा रही हो और समाज में एक परिवार को बनाए रखे हो। ये सिंदूर ये नहीं कहता है कि अरे अब तो सिंदूर लग गया और लोगों ने बेड़ियाँ डाल दी और इसमें सिमट करके रहना है। नहीं, ये माथे की बिंदी वो विजय तिलक है जो सुबह से लेकर शाम तक की हमारे सामने मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और उनसे हम लड़ कर के बाहर आते हैं। ये साधारण नहीं है माथे की बिंदी, ये माथे का सिंदूर बिल्कुल साधारण नहीं है। और ये पैरों में पड़ी बिछिया हमको रोकती नहीं है, ये हमको चैलेंज देती है कि आप चाहे पैरों में पायल पहना दो, बेड़ियाँ डाल दो, चाहे उंगलियां भी हमारी बांध दो, लेकिन हमारे इरादों को नहीं बांध पाओगे। एक जब 5 मीटर की साड़ी को अगर संभाल सकते हैं तो फ्रेंड इस पूरे समाज को संभाल सकते हैं। और शायद वही एक डर रहता है कि समय समय पर कभी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, कभी चौसर में हारना पड़ता है और कभी अहिल्या बनना पड़ता है और कभी सती बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि शायद एक पुरुष को सम्मान मिल सके। तो इसलिए जब आप लोग इतने सब कुछ हैंडल कर सकती हो, पर डे इन सब चीज़ों के साथ रह सकती हो, पूरे श्रृंगार के साथ रह सकती हो और मैनेज करती हो, तो क्या आप कमज़ोर हो? बताना। और मेरा आज का ब्लॉग उन महिलाओं के लिए है जो मुझे लगता है कि हर पल इस चीज़ को फ़ील करती होंगी कि वो एक महिला है, या हर पल उन्हें एक एहसास दिलाया जाता होगा कि औरत हो, औरत की तरह रहो। मैं उनके लिए बिल्कुल ये बात नहीं बोल रही हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है तो उससे मुझे क्या मतलब है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ किया है, सैल्यूट है आप लोगों को। और अपने आप को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा-सा मैं उनके लिए शायद एक मोटिवेशन दे सकूँ उनको कि आप कमज़ोर नहीं हो। जो पावरफुल हो गई हैं उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जिनको एक रोल मॉडल है उनको देख कर के पीछे से भी लोग काफ़ी उठ रही हैं। अ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शायद जो हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, मैं आज उनकी बात कर रही हूँ, या मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनकी बात कभी की ही नहीं जाती है। मैं उन महिलाओं से एक ही बात कहना चाहूँगी जो अपनी लिए जूझ रही हैं हालातों से। बहुत सारी ऐसी होंगी जो अपनी पहचान बनाने के लिए रोज़ संघर्ष कर रही हैं। आप लोग संघर्ष करिए, जितना संघर्ष करेंगे उतना अच्छा निखर के आएंगे। आज मैं उन महिलाओं के लिए बात कर रही हूँ
जो सोचती तो बहुत है कि थोड़ी सी आज़ादी मिल जाती तो मैं भी एक अपनी पहचान बना लेती। तो इतना ही कहूँगी, आज़ादी कोई देता नहीं है, मांगनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। मैं आज उन महिलाओं से कहना चाहूँगी जो सोचती तो ये रोज़ है कि अगर थोड़ी सी आज़ादी हमको मिल गई होती तो मैंने क्या से क्या कर दिया होता। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार मत करिए, आप शुरू करिए। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगी तो उस चीज़ का अंत कैसे होगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई इससे रिलेट नहीं करता है तो प्लीज़, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ ट्रोल भी मत करिएगा। हाँ, मुझे पता है आज के व्लॉग से मैं काफ़ी ट्रोल होंगी, कोई बात नहीं। आपके नेगेटिव कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो ट्रोल करेंगे। आज मुझे ट्रोलिंग का वेट है।